साथियों देखिए, हम लोग यहाँ से एक नया वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको क्या पढ़ाए थे जी, मनुष्य में जो लार ग्रंथि होते हैं ना, 3 जोड़ा लार ग्रंथि को हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा था जी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अगला टॉपिक है हमारा, उसको बोलते हैं ग्रसनी। इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है फेरिंग्स। ठीक है, इंग्लिश में ग्रसनी और हिंदी में, तो ये इंग्लिश में फेरिंग्स हो गया और हिंदी में उसको ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो ग्रसनी है ना, आगे चल के 2 भागों में खुलती है। ये जो ग्रसनी है आगे चल के 2 भागों में खुल जाती है। पहला भाग को बोलते हैं निगल द्वार, दूसरा भाग है कंठ द्वार। निगल द्वार मतलब जिससे हम लोग खाना निगलते हैं। ठीक है, और कंठ द्वार मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, दो भागों में ये आगे चल के खुल जाती है, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, जो निगल द्वार और कंठ द्वार है, देखिए यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे होता है यहाँ पे ना, देखिए यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर जा रहा है नीचे, ये 2 भागों में है। ये एक पाइप नहीं है, इस पाइप के उस तरफ पीछे की तरफ, मान लीजिए ये देखिए, ये जो हमारे ये पाइप है। ठीक है, इस पाइप के पीछे की तरफ एक और पाइप हम लगा दें, तो आपको तो कैमरा में बस एक ही पाइप दिखाई दे रहा होगा ना, लेकिन इस पाइप के पीछे भी एक पाइप लगा है हमारा। ठीक है, तो वही है, एक निगल द्वार यहाँ पे रहता है, एक क्या रहता है जी, कंठ द्वार रहता है। ठीक है, तो हमको कंठ द्वार वो सांस वाला है, मतलब उससे हवा हम लोग अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं निगल द्वार को। देखिए, जो निगल द्वार है ना, ग्रसनी, ये आगे चल के कहां पे खुलती है जी, ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या होता है, ग्रास नली, इसका हिंदी मीनिंग होता है ग्रास नली। देखिए ग्रास नली कैसा, यहां पे लिखते हैं, ये आगे किसमें खुलती है, ये खुलती है ग्रास नली में, ग्रास नली में, ग्रास नली। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ग्रास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, जो ओसोफेगस है ना, ओसोफेगस देखिए कैसा होता है। ओसोफेगस में ऐसे मतलब फूला हुआ पचका हुआ, फूला हुआ पचका हुआ, फूला हुआ पचका हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये फूला हुआ पचका हुआ स्ट्रक्चर क्यों देखने को मिलता है जी, देखिए जो भी हम लोग खाना मुंह से अंदर लेके निगले हैं, वो आ गया, समझिए यहाँ पे ये खाना है मेरा। ठीक है, ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है, अपने से आगे नहीं बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पे खाना है, अगर ऊपर में इसको प्रेस करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, दबाएंगे, ऊपर में दबाएंगे, तो वो क्या होगा, धीरे से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं। मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में यहाँ पे जल भर दीजिए, जल पानी, और इसको ऊपर में ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा कि नहीं, आएगा ना। वैसे सेम चीज होता है यहाँ पे, जब यहाँ से दबा के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऊपर में फुला देंगे, फिर यहाँ से दबाएंगे, फिर यहाँ पे दबाएंगे, फिर नीचे उतरेगा, मतलब उसको दबा दबा के नीचे उतारते हैं उस खाना को। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं जी, क्रमाकुंचन, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरिस्टाइटल मूवमेंट, पेरिस्टाइटल मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाइटल मूवमेंट, हिंदी में क्रमाकुंचन। चलिए, क्रमाकुंचन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये जो है ना ओसोफेगस, ये जाके खुलता है कहां पे, अमाशय, जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। ये कहां पे खुलता है जी, अमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है, बनाते हैं स्टोमक। ठीक है, अमाशय, 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 अमाशय। ठीक है, अब चलिए अमाशय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। अमाशय क्या होता है ना, ये उदर गुहा, उदर मतलब पेट ही बोल रहा है। ठीक है, अंदर वाला भाग, उदर गुहा के ऊपर के साइड में होता है। कहां पे होता है जी, उदर गुहा के ऊपर होता है। इसका ये बता रहे हैं, उदर गुहा में होता है। कहां पे होता है, उदर गुहा में होता है। ठीक है, यह ना एक बैग के आकार का स्ट्रक्चर होता है। बैग मतलब थैला। अच्छा, थैला को हम लोग किस चीज में उपयोग करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग बताइए। थैला का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, सामान मतलब ढोने के, मतलब कोई भी चीज को कैरी करने में करते हैं उसको। ठीक है, सामान ढोने में थैला का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कैसा आकृति होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये थैला नुमा होता है। थैला नुमा मतलब बैग के आकार का, जस्ट लाइक बैग। ठीक है, थैला नुमा स्ट्रक्चर होता है। थैला में जितना चीज डाल देते हैं उतना अटते जाते हैं, जितना डालो उतना अटेगा, जितना डालो उतना अटेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना अमाशय, इसमें हम लोग जितना खाना खाएंगे उतना ये फैलते जाता है, फैलते जाता है। ठीक है, एक लिमिट तक फैलता है, लिमिट ज्यादा फैलाइएगा, लिमिट ज्यादा खाइएगा तो क्या होगा,
वो मतलब क्या हो जाएगा, उससे बीमारी हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, पेट में बीमारी हो जाएगा, पचेगा नहीं, ठीक है। ये थैलानुमा स्ट्रक्चर है। चलिए इतना समझ में आया। अब इसका जो पेट है ना, मतलब आमाशय, इसका 3 पार्ट होता है। आमाशय का कितना पार्ट होता है जी, इसका 3 गो पार्ट होता है। पार्ट नंबर ए, पहला होता है कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कार्डियक हो गया। उसके बाद से बी नंबर हो गया पाइलोरिक, उसके बाद से ए बी। सी नंबर हो गया फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। समझ आया। इसका कितना पार्ट है जी, 3 गो पार्ट। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक, 3 पार्ट हो गया। अब चलिए ये 3 पार्ट हो गया ये पेट का, आमाशय का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिकाएं म्यूकस सेल। देखिए याद रखिएगा, आमाशय में कोशिकाएं, आमाशय में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार। पहला होता है म्यूकस सेल, ठीक है। दूसरा होता है, 3 जोड़ी होती है ना, पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जिंटिक सेल। क्या जी, ऑक्जिंटिक सेल। पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जिंटिक सेल, तीसरा होती है जाइमोजन कोशिकाएं। कौन सा जी, जाइमोजन सेल। चलिए इसका हिंदी बताते हैं। इसका मतलब होता है अम्लजन कोशिकाएं। क्या होता है, अम्लजन कोशिकाएं। ऑक्जिंटिक का आप लोग देखिएगा, ऑक्जिंटिक का हिंदी क्या होता है, जाइमोजन का हिंदी जाइमोजन ही होता है। जाइमोजन का हिंदी जाइमोजन ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सुनिए, ये क्या है ना, तीनों प्रकार की कोशिकाएं ना एक प्रकार का लिक्विड मतलब रस मतलब जी पानी जैसा स्ट्रक्चर, को निकालते रहती हैं। पेट के अंदर से ये चीज स्ट्रक्चर को निकालते रहती है, पानी जैसा कुछ पदार्थ निकालते रहती है। कौन, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं। कौन, म्यूकस सेल, ऑक्जिंटिक सेल और जाइमोजन सेल, ठीक है। इन तीनों सेल के द्वारा निकाला गया जो लिक्विड होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तीनों सेल के द्वारा निकाला गया लिक्विड को बोलते हैं जठर रस। देखिए, तीनों प्रकार के सेल द्वारा निकाले गए लिक्विड समझ में आता है ना, मतलब रस, लिक्विड को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। इस तीनों प्रकार के सेल द्वारा निकाले गए लिक्विड को जठर रस कहते हैं। समझ में आया। अब सुनिए, ये जो जठर रस है ना, जठर रस प्रतिदिन 3 लीटर निकलता है। जठर रस प्रतिदिन कितना निकलेगा जी, यहाँ पे लिखते हैं, प्रतिदिन कितना, 3 लीटर। प्रतिदिन 3 लीटर ये जठर रस निकलता है। सुनिए, इस जठर रस का काम क्या है, जठर रस का काम क्या है। जठर रस मीन्स समझिए HCl। जठर रस मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं HCl काम क्या करता है ना, ये पेप्सिनोजन पे काम करता है। किस पे, ऐसे लिखा है क्या, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन को, एक पेप्सिनोजन क्या है, एक प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिनोजन पे काम करते हैं, उसको पेप्सिन में बदल देते हैं। पेप्सिनोजन किसमें चेंज कर दिया, पेप्सिनोजन को चेंज इनटू पेप्सिन। देखिए पेप्सिन, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। पेप्सिनोजन को एक्टिव करते हैं किसमें, पेप्सिन में, ठीक है। और जो पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन देखिए यहाँ पे लिखते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन काम करता है किस पे, प्रोटीन पे। खाना में जितना भी प्रोटीन खाए उसको पचाना कौन स्टार्ट कर देगा, पेप्सिनोजन। P फॉर पेप्सिनोजन, P फॉर प्रोटीन। समझ आ रहा है, P फॉर पेप्सिनोजन, P फॉर प्रोटीन। अब सुनिए, ये जठर रस इतना तक पढ़ लें, इसका काम क्या होता है जी, पेप्सिनोजन को काम करके उसको पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे काम करते हैं। इतना चीज कहानी खत्म। सुनिए, इसका बी पार्ट क्या करता है। बी पार्ट कहता है कि अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको डेली आदत है 8 बजे सुबह में खाना खा लेने का, आपके दिमाग को पता चल गया कि इंसान डेली 8 बजे खाना खाता है, मतलब कि जठर रस जो निकल रहा है डेली 8 बजे निकाल देना है। क्यों, क्योंकि इसका खाना उस टाइम पे आता है, उस टाइम पे खाना पचाना जरूरी है, ठीक है। अगर डेली आप 8 बजे खाना खाते हैं, अगर खाना 8 बजे खाना छोड़ दिए, आज नहीं खाए, कल नहीं खाए, परसों नहीं खाए, तीसरा दिन नहीं खाए, चौथा दिन नहीं खाए, ऐसे नहीं खाते एक मतलब कंटिन्यू ऐसे आप खाना नहीं खा रहे 8 बजे, तो होगा क्या ना,
कि ये जो आपकी जठरस्थ कोशिका है इसको नहीं पता है कि आप छोड़नी है, उस टाइम चेंज करनी है, ये उसी टाइम पे क्या जठरस निकालना शुरू करेंगे, उसी टाइम पे जठरस निकालना शुरू करेंगे। जब जठरस, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक चीज होता है, ठीक है। ये जब ना हमारे पेट की मतलब जो आमाशय के दीवार पे पड़ेगा ना, ये रस समझिए आमाशय की दीवार में घाव बना देगा। ये जो HCl है यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये जो HCl है क्या करेगा जी, घाव बना देगा। कहाँ, आमाशय में। कहाँ घाव बनाएगा, आमाशय में। आमाशय में घाव बना देगा। ये घाव देखते देखते एक बड़े घाव का रूप ले लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अल्सर बोलते हैं। इस घाव को क्या बोलते हैं जी, अल्सर बोलते हैं। इसीलिए टाइम से आपको खाना खा लेना है। अगर टाइम से खाना नहीं खाइएगा तो ये जो HCl है ना, आपके ही पेट को पचाना स्टार्ट कर देगा, आपका ही पेट में घाव बना देगा, जिससे कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, हम लोग को अल्सर बीमारी उत्पन्न हो जाएगी।